नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। आप सभी को पता है इसका जो फिजिकल है वो 24 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर यही बात होगी कि फिजिकल कैसे होगा और रनिंग कहां पर होगी, ग्राउंड पे ऊपर होगी या रोड के ऊपर होगी। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, कितने कितने का बेच बनेगा, पहले हाइट वेट चेस्ट होगा या फिर सीधा रनिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी भी मैं बताऊंगा और ये जानकारी आपको वही बता सकता है जो फोर्स से रिलेटेड हो। ठीक है, मैं आप सभी को बताया, मेरा 2018 की वैकेंसी के अंदर एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर। तो वहां पर मैंने देखा है किस प्रकार सीआईएसएफ फायरमैन का बैच निकला था, किस प्रकार स्पोर्ट्स कोटा के जितनी भी वैकेंसी थी उनका फिजिकल होता है। ठीक है, तो मेरे को अच्छी खासी जानकारी है कि फिजिकल किस प्रकार होता है, पहले कौन सी प्रोसेस होती है, कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि फिजिकल कैसे होता है, कितने पास और कितने फेल होते हैं, कितने बच्चों का ग्रुप बनेगा, पहले क्या होता है, रनिंग ग्राउंड पर होगी या रोड के ऊपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल कैसे होता है ये बातें हम जान लेते हैं। तो फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आप सभी को पता है आपका, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपकी वहां पर गेट के ऊपर एंट्री होगी, ठीक है, वहां पर आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो देखा जाएगा, एक आईडी वहां पर आपसे मांगी जाएगी। जैसे उसमें आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है। आईडी वही वहां पर मान्य होगी जिसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम वगैरह होगा। ठीक है, और जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, वही इस प्रकार की आईडी वहां पर देखी जाएगी और उसके अंदर आपकी खासकर फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आईडी आपकी चेक होगी। चेक होने के बाद में आपको अंदर बुलाया जाएगा। अंदर आने के बाद में आपको फॉर्म भरवाने के एक मतलब छोटा सा फॉर्म होता है, वो आपसे भरवाया जाता है। उसमें जैसे फिजिकल से संबंधित ही वो फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है फिर आपको अलग अलग बेच बना दिया जाता है। अब यहां पर मैं आपको आगे भी बताऊंगा बेच कितने का बनता है। उससे पहले आप जानकारी ले लीजिए कि जैसे आपकी रनिंग होती है वो कितने किलोमीटर की होगी। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट में रनिंग होगी। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जो पीएसटी है, पीएसटी के अंदर सबसे पहले आपकी जैसे आप वहां पर बेच बन जाएगा। बेच बनने के बाद में आपकी क्या होगा, हाइट मापी जाएगी। ठीक है, हाइट मापी जाएगी, फिर आपको चेस्ट मापा जाएगा और फिर आपका यहां पर आगे की प्रोसेस के लिए आपको भेज दिया जाएगा। वेट भी आप वहां पर नाप सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाता है हाइट और चेस्ट आपका नाप लिया जाता है। और हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए। चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा जाता है। SC/ST जैसे एरियाज वगैरह जैसे गढ़वाल कुमानी हिमाचल प्रदेश वाले, तो इनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर इनका मांगा गया है और यहां पर कुछ और एरियाज भी यहां पर दिए गए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आगे हम देखते हैं, आगे यहां पर बात कर लेते हैं कितने पास और कितने फेल होते हैं। तो यहां पर होता क्या है, जैसे ही आपकी बेच बना दिए जाते हैं, ठीक है, आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और आपको ग्राउंड के अंदर भेज दिया जाता है। अब यहां पर जितनी भी सीआईएसएफ के सेंटर है उनमें जो फिजिकल जो होता है वो आपका रोड के ऊपर ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। ठीक है, यहां पर जैसे ये आपकी रोड है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, जैसे यहां पर सीआईएसएफ के जवान खड़े रहेंगे, ये आपके रहेंगे सीआईएसएफ के जवान इस प्रकार यहां पर टोकन लेकर खड़े रहेंगे। ठीक है, और यहां से आपकी रनिंग जैसे यहां पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, और बैच बनेगा 100 बच्चों का, 100 या 150। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे 100 बच्चों का बैच बनता है, तो 100 बच्चों का बैच बनेगा तो यहां पर आपको चेस्ट नंबर लगा के खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे आपकी हाइट वेट और चेस्ट होने के बाद, ठीक है, यहां पर आपको बैच बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा। बैच बनाकर खड़ा करने के बाद में वहां पर विसल बजेगी। ठीक है, विसल बजेगी तो आपको बोला जाएगा कि भाई अब आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना होगा, जैसे यहां से जाकर आपको 2.5 किलोमीटर ये एरिया होगा, 2.5 किलोमीटर की रोड होगी। ठीक है, अब ये रोड आपकी जैसे घुमावदार भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि भाई सीधा ही रहेगा, थोड़ा बहुत मोड़ वगैरह हो सकते हैं क्योंकि सीधी रोड यहां पर इतनी नहीं मिलती है। तो 2.5 किलोमीटर आपको जाना होगा। यहां से आपको टोकन लेकर आना पड़ेगा। टोकन आपको ध्यान रखना, टोकन आपको संभाल के रखना है। ठीक है, टोकन आपका कागज का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको टोकन लेना है। यहां से टोकन लेकर वापस 2.5 किलोमीटर वापस आपको आना पड़ेगा और ये प्रोसेस होगी। तो 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर आना है, ये प्रोसेस होगी आपकी 24 मिनट के अंदर। जो बच्चा इसको पास कर लेगा वो पास हो जाएगा, जो बच्चा इसमें समय में नहीं आ पाता वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी रनिंग होती है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना, जो भी बच्चा जैसे अगर वो अपने गांव में दौड़ रहा है, तैयारी की है, अगर उसको जैसे 25-26 मिनट लगते हैं तो बिल्कुल घबराए मत। मैंने कई बंदे ऐसे देखे जो
समय ज्यादा लगने के बाद भी वहां पर पास कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर वो इस प्रकार के कैंडिडेट को चूज करते हैं। वो उनको जैसे आप दौड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किसकी रनिंग बढ़िया है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के जो लड़का है उसको टारगेट कर लेना है, ठीक है, कि भाई इसकी रनिंग बढ़िया है तो उसके स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप उसके स्टेप को फॉलो करते रहोगे फ्रेंड्स, आराम से आप यहां पर ये क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। आप 5 किलोमीटर रनिंग है, एकदम नॉर्मल रनिंग होती है, आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका रनिंग का। अब आगे बढ़ते हैं और भी हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना भूल गया कि कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं। तो फ्रेंड जैसे 100 का बैच बनता है, मैंने अक्सर देखा है कि जैसे CISF में क्या होता है, 100 का जैसे बैच बनता है, ठीक है। अब बैच बनता है तो इसमें क्या होता है, जैसे रनिंग जो क्लियर करते हैं वो लगभग कितने करते हैं, 50 या 60%, ठीक है। मतलब 50 या 60 बच्चे रनिंग क्लियर कर पाते हैं, लगभग जैसे 40 या 50 वापस फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो 50-60 जो रनिंग पास करेंगे उनका फिर होगा क्या, हाइट होगा, ठीक है। उनका वापस हाइट, वेट और एक बार वापस चेस्ट होता है, ठीक है। कई कई सेंटर पर नहीं होता है, कहीं पर वापस करवा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी वहां पर होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फाइनल रेशियो देखें तो 100 में से लगभग 40% बच्चे, यानी 40 बच्चे भी यहां 40 बच्चे ही यहां पर रनिंग क्लियर कर पाते हैं, मतलब पूरी प्रोसेस को क्लियर कर पाते हैं। तो ये बता दिया। अब यहां पर इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा, तो इसमें आपका लगभग 1 दिन या 2 दिन का समय लग सकता है, ठीक है। यहां पर लगभग जैसे 1 दिन में आपका हो जाता है, कई बार आपका 2 दिन भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में कितने बच्चों का ग्रुप बनेगा, तो मैंने बता दिया 100, 150 या 120, इतने ही बच्चों का ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता है, तो पहले आपकी हाइट मापी जाती है, फिर आपका चेस्ट माप लिया जाता है, फिर आपका वेट नाप लिया जाता है। उसके बाद में बैच बनाने के बाद में, चेस्ट नंबर देने के बाद में आपको ग्राउंड में भेज दिया जाता है। जैसे ग्राउंड की प्रोसेस पूरी होगी, जो बच्चे पास होते हैं उनका फिर से हाइट वेट होता है, ठीक है। हाइट वेट चेस्ट होता है और उसके बाद में उनको जैसे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए भेज दिया जाता है। अब यहां पर रनिंग ग्राउंड पे हो गया, रोड पे, तो लगभग यहां पर रनिंग आपका चांसेस है, जो भी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है वो रोड के ऊपर ही होती है, और ये रनिंग भी आपकी रोड के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो जूते पहन के दौड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, अब नंगे पैर दौड़ते हैं, तो इससे ब्लीडिंग की चांसेस आपकी हो सकती है, क्योंकि वहां पर कंकर पत्थर होते हैं, वह पैरों में चुभ सकते हैं। तो जो बच्चा अगर नंगे पैर दौड़ता है तो आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना है। आपको जो जूते वगैरह होते हैं, हल्के जूते होते हैं, सेगा के शूज आप पहन के दौड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको ऑफिशियल तरीके से सारी चीजें समझाने वाला हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपके जो एडमिट कार्ड होता है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपका जो ई प्रवेश पत्र है, ठीक है, मतलब ई एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो आपको मांगा जाएगा। अपने ई प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज का आकार का फोटो चिपकाकर भर्ती केंद्र पर लाना है, अन्यथा आपको भर्ती केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की आपके पास फोटो होनी चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। यह भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, नागरिकों के लिए। अगर किसी महिला ने पद के लिए खुद को पुरुष के रूप में पंजीकृत कर आवेदन किया है और ई प्रवेश पत्र जारी किया है तो उसे पीईटी पीएचडी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कई होते हैं खुरापते दिमाग के, तो यहां पर यह काम आपको नहीं करना है। यानी CISF में आरक्षक अग्नि पद के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान विषय के 12वीं पास है, ठीक है। उम्मीदवार जो भी शैक्षणिक योग्यता है अर्थात विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास को पूरा नहीं करते हैं, वे भर्ती प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। यह चीज पहले ही बता दिए। तो आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी आपका साइंस में से होना चाहिए। इसके बाद भर्ती के दिन भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग समय सुबह 6 बजे होगा। भर्ती प्रक्रिया सुबह ठीक 6:30 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले ही आपको पहुंच जाना है। अब यहां पर प्रवेश पत्र को ध्यान से जांचें और यदि कोई भी कमी पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड को के नोटिस में लाइए, ठीक है। भर्ती बोर्ड को बताना कि भाई इसमें यह कमी है। अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फोटो, सभी मूल शैक्षणिक जाति निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों के साथ एक शेड फोटो प्रति साथ ले, ठीक है। ओरिजिनल तो आपके साथ रखने हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें आपको साथ में रखना है, ठीक है। और ये जैसे जाति प्रमाण पत्र है ये आपका सेंटर का होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इनकी फोटोकॉपी का सेट भी आपके पास होना चाहिए। कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए लाइए, ठीक है। या तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड सबके पास होता है, वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। इसके बाद में ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित रख रखाव के लिए आप जिम्मेदार है और इस प्रवेश पत्र पर किसी अन्य द्वारा प्रयोग करते हुए पाए जाने की घटना में आपको
सिद्ध करना होगा कि आपने किसी अन्य बहुरूपीय की सेवा का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड का खुद को ध्यान रखना है। भर्ती के लिए आपका आवेदन अंतिम होगा। ठीक है, आपको भर्ती केंद्र पर मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं ये आपको नहीं लेकर जाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो प्रमाणिक हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद साथ में लेकर आना है। ठीक है, अन्य भाषा में है तो अपना जो हिंदी और इंग्लिश वाला है वो भी साथ में लेकर आना है। यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र राज्य केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान के है तो भारत सरकार की अधिसूचना साथ लाए जिसमें यह उद्घोषित हो कि संस्थान विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। भूतपूर्व सैनिक मामले में कार्यभार मुक्त पुस्तिका, मतलब जो आपका वो लेटर होता है कि भाई मैंने यहां से मैं भर्ती से मतलब रिजाइन दे दिया हूं, तो वो लेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनेक्जर होता है 8 का, ये आपके साथ लेना है। आपको विशेष स्थल दिनांक तथा समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए। नाकाम रहने पर आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित रह जाएंगे। मतलब आपको उसी डेट को जाना है जिस दिन आपका फिजिकल है। ठीक है, ये चीज आपको खुद को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यह केवल पीएचडी के लिए बुलावा पत्र है। इसे जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ फायर के पद के लिए अंतिम चयन न समझा जाए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि भाई मैंने फिजिकल पास कर लिया मेरा तो अंतिम सिलेक्शन हो गया, ये कुछ नहीं है। ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, इसके बाद में भी आगे भी प्रोसेस होने वाली है। आपको भर्ती स्थान पर 1 से 2 दिन रुकने के लिए अपने प्रबंध के साथ तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा उठाने के लिए कोई टीए स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। 1 से 2 दिन का समय आपको वहां पर लग सकता है। और सीआईएसएफ को किसी भी अभ्यर्थी जो अयोग्य पाए जाते हैं अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं अथवा जो सीआईएसएफ में नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए जाते हैं का किसी भी स्तर पर अभ्यावेदन निरस्त करने का अधिकार है। मतलब कुछ गैर कानूनी अगर चीज आपके पास पाई जाती है, अगर आपने कुछ काम ऐसा किया है तो सीआईएसएफ आपका जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर सकती है। ठीक है, अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले आरक्षक अग्नि 2021 की अधिसूचना में निर्धारित अपने योग्य मापदंडों की जांच कर लेनी चाहिए। यहां पर आपकी जैसे चॉइस है तो चॉइस वाले आपके मापदंड आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी, मैंने आपको डिटेल वाइज समझा दी है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। और नॉर्मल होता है आपका जो 5 किलोमीटर रनिंग है वो पास कर लोगे, बस अपने माइंड को आपको शांत रखना है और अपने टारगेट की तरफ आपको फोकस करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।